बाइपोलर बस ऐसे ही होते हैं, इधर से देखें तो बहुत अच्छे, इधर से देखें तो प्रॉब्लम। संभाल के रखना अपने आप को बाइपोलर के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाइपोलर के अंदर एक और बात है कि ये रिस्क बहुत लेते हैं, अपने आप को खतरे में डाल देते हैं और अच्छे मकसद के लिए भी डाल देते हैं, बुरे मकसद के लिए भी डाल। तो ये रिस्क जो लेते हैं इसमें ये नशे भी कर लेते हैं। नशा करना एक रिस्क है क्योंकि नशा करने वालों में से 20% नशे के मरीज बन जाते हैं। तो ये एक रिस्क है जो तकरीबन सारे बाइपोलर नशा जरूर करते, तो उनमें से 20 जो हैं फिर वो एडिक्ट बन जाते हैं। तो एडिक्ट का तो फिर आपको पता है कि काफ़ी बुरा हाल होता है। तो बाइपोलर और एडिक्शन इसका बड़ा चोली दामन का साथ है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको दिल की बीमारी भी होती है, और किसी को दिल की बीमारी हो तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये डेंजरस डुओ कहलाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन। अच्छा, दोनों ही बहुत आसानी से काबिल इलाज है। एडिक्शन छोड़ने के लिए तो कोई दवाई नहीं चाहिए। बाइपोलर से निकल के बाइपोलर इन ऑर्डर में जाने के लिए एक आध गोली रोज खानी पड़ती है मुस्तकिल, बल्कि आधी। आप कितनी दवाई खाती हैं? आधी बस। और कोई? हाँ, तो किड्डे फर्स्ट क्लास नहीं जिंदगी गुजर रहे। बस देखो, ये सिंपल सी बात है। लेकिन शुरू में पता है कितनी गोलियां खाती थी आप? 10-10, 12-12। तो लाजवाब खातून है, लेकिन एक बीमारी की वजह से मसाइल का शिकार। तो अभी तो हम इनको जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये कबूल नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं कि लाजवाब लोग होते हैं बाइपोलर, चाहत वाले लोग होते हैं। दुनिया में रौनकें इनके नाम से हैं। ये जो स्मार्टफोन आप यूज करते हैं इन्होंने बनाया, ये बाइपोलर बनाते हैं इजादें, ये जहाज बनाते हैं। दुनिया में जो भी इजादें हैं ये सिर्फ बाइपोलर्स ने बनाई थी। बाकी लोग तो मौज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो आप ये समझ लें, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बाइपोलर होना मुमताज होने की निशानी। लेकिन अगर आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे, तो नींद पूरी नहीं करेंगे, ताल्लुकात खराब करके रखेंगे और रिस्क टेकिंग करेंगे, गैम्बलिंग की तरफ चले जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार में करेंगे। बाइपोलर का एक और भी, दूसरों को पैसे बड़े देते, एवं ही उसको पैसे पकड़ा, उसको पैसे पकड़ा। तो हर वक्त तोहफे बांटना। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बैठे बिठाए या दुबई चला जाता है या थाईलैंड चला जाता है, 4-5 लाख रुपए के चॉकलेट लाता है, रिश्तेदारों को बांटता है। आप मुझे बताइए, ऐसे बंदे को कोई बुरा समझ सकता है जो हर वक्त तोहफे दे रहा हो? तो 4 में से 3 एडिक्ट बाइपोलर भी होते हैं। चौथा जो है उसको कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जो आमतौर पर एंग्जाइटी होती है, बेचैनी। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो ड्रग्स इस्तेमाल करते। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, थोड़े से लोगों को जो एम ही ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं और वो एम ही फंस जाते हैं जुम्मा जांजनाल। तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों को कोई पीछे मसला होता है जिसका बर वक्त हल नहीं किया जाता, और फिर ड्रग्स का सहारा लोग लेते। ड्रग्स जो है ना, एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।